कंजाइश की पहचान बता रहा हूं। कंजाइश की पहचान क्या है? शितलाचारी भ्रष्ट मुनियों की लिस्ट होती है, अच्छे मुनियों के तो वे नाम भी नहीं जानते। और अपने भक्तों से कहेगा फलाने महाराज को देख के आओ, फलाने महाराज की चर्या देख के आओ, फलाने महाराज को देख के आओ क्या कर रहे हैं, उनकी बताएंगे, उनके जपाल भेजेंगे ये जो भ्रष्ट हैं, जो शितलाचारी हैं, जिससे वो जो कहते हैं पंचम काल में मुनि महाराज होते ही नहीं हैं, ये बात उनको दिखाते, देखो मैं गलत बोल रहा हूं तो आप फलाने स्थान पर चले जाओ, महाराज ये करते हुए पाए जाएंगे। वहां उनकी पाबंदी नहीं है। मीटिंग में बात हुई, मीटिंग में बैठे हुए सदस्य ने मुझे बताया, उन्होंने कहा बस सोनगढ़ को कंजाइस्टों को दो साधुओं से खतरा है, इन दो के पास मत जाने देना। उनमें थे पहले पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर का दर्शन नहीं करने जाने देना, और मेरा नाम लिखेगा इनके प्रवचन में मत जाने देना। मुझे मालूम नहीं, मुझे मीटिंग का आज एजेंडा बताया गया, पूरे मीटिंग में यही बात आई, पर इन दो से बचना। आचार्य श्री का दर्शन करने कोई कंजाइश ना जा पाए, क्योंकि उनके दर्शन में इतना है कि जो हम कहते हैं कि पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते हैं, जो आचार्य विद्यासागर महाराज को देख लेता है उन्हें साक्षात चौथे काल के मुनि दिखता है। ये उनके शब्द थे, उनकी मीटिंग थी, विशेष वीआईपी जो वक्ता होते ना उनके यहां, उनकी मीटिंग थी। बोले उनकी मुद्रा ऐसी है जिस मुद्रा को देख करके कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी मुद्रा देखकर सबको ऐसे लगता है जैसे मैं चौथे काल के मुनिराज का दर्शन कर रहा हूं। ये उनके शब्द थे, ये कंजाइस्ट के मुखिया के शब्द थे। पहली बात सुनकर के मुझे बहुत आनंद आया, कम से कम मेरे गुरु विरोधी को भी चौथे काल के लग रहे हैं। मेरे गुरु विरोधी को भी चौथे काल के लगे, उनका डर है, उनकी मुद्रा, उनकी चर्या है भी हमारे। अब मेरा नंबर आया, मैंने कहा भाई मेरे पास जाने में क्यों मना किया? तो बोले आपके पास जाने का प्रवचन में मत चले जाना, क्योंकि इनका सुधा सागर का प्रवचन ऐसा होता है, तर्क से, आगम से, साम से, दाम से, दंड से, भेद से सारी नीतियां प्रवचनों में आती हैं, और वो नीति एक दिमाग में घुस गई तो फिर ये दोबारा हमारी बातें सुनने नहीं आएगा। हाँ, ये बात तो कही है। कंजाइश को आचार्य के पास पहुंचे, महाराज जी हमारा सारा सुपड़ा साफ कर दिया राजस्थान। तो मैं, उन्होंने कहा क्या? बोले कुछ नहीं किया, मात्र प्रवचन दे दे करके हमारी पूरी पार्टी फेल कर दी। अशोकनगर के अंदर 2-2 हजार शिवरार्थी बैठते थे, आज वहां 20 शिवरार्थी नहीं है उनके पास। वो सारा आरोप मेरे ऊपर लगाते, भैया मैंने क्या किया? मैंने, बोले कुछ नहीं किया, आपके प्रवचन खतरनाक है। मुझे बड़ी खुशी हुई अपने आप पे, कम से कम दुश्मन में भी ये भावना है कि महाराज के प्रश्नों में दम है। तो फिर बात मुझे कुंदकुंद स्वामी की बात याद आई कि कुंदकुंद भगवान ने भी यही बात कही, सच्चे हृदय से सामने वाले का हित करने के लिए अंदर से आवाज निकालोगे तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, तुम तो बोले जाओ, वो अपने आप नियम ले लेगा, देना नहीं है।